हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग ये एक नए टाइप की हैंड ब्लेंडर अपने पास रिपेयर होने के लिए आई है, जिसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें पावर सप्लाई देने से पहले दोस्तों ये चल नहीं रही। बाकी दोस्तों ये फॉरेन कंट्री से, यूएसए से दोस्तों ये किसी ने अपने पारिवारिक मेंबर को गिफ्ट भेजा था। पहले तो हम लोग इसके लिए ये अपना यूनिवर्सल सॉकेट है जो इसको लगाएंगे, और पहले हम लोग इसमें पावर देंगे और चेक करेंगे कि इसमें पावर अच्छी तरह से आ रही है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल सॉकेट है जिसको हम लोग ऑल वर्ल्ड कहीं पे भी रख सकते हैं और वहाँ के सॉकेट के हिसाब से पावर दे के अपने कोई भी प्रोडक्ट को चला के देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने पावर दे दी और कोई भी इसका स्विच काम नहीं कर रहा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम लोग पहले इसमें पावर डिस्कनेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करना दोस्तों बहुत ईजी है। इसका नीचे का हैंडल दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से निकल जाता है। ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया। अब हम लोग दोस्तों इसका टॉप का कवर है, इसमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको थोड़ा अटकाएंगे और पुश करेंगे और ये निकल जाएगा दोस्तों। इससे दोस्तों इसकी मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। इसमें ये देखो दोस्तों एक स्विच लगा है। अब इसको निकालेंगे दोस्तों, इसको भी इसी तरह स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों दबाएंगे, क्योंकि इसमें भी पुश इन रिमूव का सिस्टम लगा है। ये देखिए दोस्तों, ये निकल गया और ये अपना दोस्तों हैंड ब्लेंडर की मोटर। बाकी दोस्तों इसमें पावर सिस्टम के लिए इसके नीचे ही कनेक्शन ये पत्ती दी है, जो इसके नीचे दोस्तों जो इसकी बॉडी है उसमें लग जाती है। और ये देखिए दोस्तों, इसकी 110 वोल्ट डीसी की मोटर है। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे दोस्तों इसकी कंटिन्यूटी कि इसमें क्या दिक्कत है। उसके लिए हम लोगों ने मल्टीमीटर में अपना कंटिन्यूटी सेट कर ली और देखेंगे कि जो अपना कंटिन्यूटी मीटर है इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग कंटिन्यूटी की मदद से चेक करेंगे कौन सी स्विच में डायरेक्ट इसके आगे दोस्तों पावर नहीं जा रही। ये दोस्तों हमने पहले इसकी मेन सप्लाई और मेन स्विच को चेक किया कि उसमें क्या दिक्कत है। ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों नए सिस्टम है अपने इंडिया में। जो अपने हैंड ब्लेंडर आते हैं दोस्तों उसमें सिंपल डायरेक्ट करंट दिया होता है। अब हम लोग दोस्तों इसमें पावर सप्लाई देंगे और चेक करेंगे कि पावर आगे नहीं जा रही, क्योंकि अपनी कंटिन्यूटी के हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल सही चल रहा है। कोई चीज़ में शॉर्ट नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम लोग अब इसमें डायरेक्ट पावर दे के देखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने पावर दे दी और अब हम लोग टेस्टर की मदद से चेक करेंगे। ये दोस्तों वायरिंग की थोड़ी सी हमें परेशानी आ रही है, इसीलिए दोस्तों हम लोग इस सप्लाई को इस तरह दोस्तों ये सप्लाई निकल जाती है और अपनी मोटर दोस्तों इसमें से अलग हो जाती है। सभी चीज़ दोस्तों इसमें पुश एंड पॉप का दिया हुआ है। अब हम लोग दोस्तों डायरेक्ट पावर सप्लाई सोल्डर करके इसमें लगा के देखेंगे। उससे पहले दोस्तों गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप हमारे गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें और हमारी वीडियो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, इस वायर को हम लोग पहले सोल्डर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो इसकी कनेक्शन पट्टी है वो
इसकी बॉडी में ही रह जाती है, उसमें सिर्फ ये प्लग इन हो जाता है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो इसके मेन पावर पॉइंट हैं उन पे वायर को सोल्डर करेंगे और फिर उसमें पावर दे के देखें आप लोगों को हमारी वीडियो दोस्तों कैसी लग रही है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। हम लोग आपके लिए नई नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं रिपेयर के रिलेटेड, कि आप लोगों को दोस्तों मदद हो सके। और हम थोड़ी बहुत हम लोग आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि जिससे आप लोगों को मदद हो सके, क्योंकि हम लोग भी दोस्तों काम कर कर के ही सीख रहे हैं। इसीलिए हम लोग जितना हो सकता है आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन पट्टी पे दोनों वायरों को सोल्डर कर दिया एक एक करके, क्योंकि दोस्तों सोल्डर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी पत्ती लोहे की होती है, इसीलिए इसको सोल्डर करने में टाइम लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइम लगने के बाद वायर सोल्डर हो गई। इसी तरह हम लोग दोस्तों इसकी दूसरी वायर को सोल्डर करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। बाकी दोस्तों अगर आप हैंड ब्लेंडर रिपेयर की वीडियो देखना चाहते हैं और उसके लिए हमने लिंक आई बटन में दे दिया है, वो आप वहाँ पे जाएं और चेक करें। बाकी हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हैंड ब्लेंडर रिपेयर का लिंक दे देंगे और चेक करेंगे, आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें पावर सप्लाई के लिए वायर को सोल्डर कर दिया। अब हम लोग दोस्तों इसमें पावर देंगे और अपने मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि वोल्टेज पूरी आ रही है कि नहीं, क्योंकि पहले हमने कंटिन्यूटी से चेक किया था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखिए दोस्तों, हमने चेक किया 240 पावर सप्लाई अपनी आ रही है। और हम लोग जैसे ही इसको आगे चेक करते हैं तो वहाँ पे इसमें सप्लाई दोस्तों शो नहीं हो रही। इसका मतलब दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में ही दिक्कत है। ये देखिए दोस्तों, इसको हम लोग शॉर्ट करके चला के देखेंगे। जो इस पे ऊपर बटन दिया हुआ है उसको चेक करेंगे और दोस्तों इसमें फर्स्ट टाइम में ही एक यहाँ पे कोई सर्किट लगा हुआ है हम लोगों में। ये देखिए दोस्तों, वोल्टेज सप्लाई आ रही है और वो सर्किट में से ही इसमें पावर सप्लाई क्रॉस नहीं हो रही। इसीलिए लग रहा है दोस्तों इसी में ही दिक्कत है। हम लोग मल्टीमीटर से इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि सिर्फ इसी में ही दिक्कत है और अपनी पावर सप्लाई दोस्तों आगे नहीं जा रही। ये देखिए दोस्तों, अपनी लाइन आ रही है, सिर्फ इससे आगे दोस्तों सप्लाई क्रॉस नहीं हो रही। इसीलिए जो अपना ये कनेक्टर लगा हुआ है इसको हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो ये कनेक्टर लगा है इसको हम लोग उखाड़ लेंगे और चेक करेंगे कि ये क्या है। अगर हो सकेगा तो हम लोग इसको चेंज करेंगे और पहले चेक करेंगे कि दोस्तों ये है क्या। इसको हम लोग सप्लाई से निकाल लेंगे और ये देखिए दोस्तों, इसको देखने के बाद पता चला कि ये दोस्तों
इनबिल्ट फ्यूज लगा हुआ है जो जल चुका है। अब हम लोग दोस्तों इसको निकालेंगे और इसके फ्यूज को नया फ्यूज लगाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसका कवर हमने निकाल लिया और उसके बाद हम लोग इसके फ्यूज को सोल्डर करेंगे और फिर से पावर दे के देखेंगे कि दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसका फ्यूज जला हुआ है। ये HRC फ्यूज लगा हुआ है दोस्तों। इसको हम लोग अब डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करने के लिए हम लोग दोस्तों एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उसको सोल्डर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पहले हमने फ्यूज को उसी तरह दोबारा सोल्डर कर लिया और उसके बाद किसी वायर की मदद से हम लोग इसको अंदर से शॉर्ट कर देंगे। सोल्डर लगाने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसको अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे। और अब हम लोग दोस्तों ये अपना सही हो गया। अब हम लोग इसको दोस्तों सप्लाई दे के देखेंगे। इसीलिए सबसे पहले दोस्तों इसके जो बटन लगे हैं उन बटन को हम लोग निकालेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इसकी सप्लाई भी चेक हो जाएगी और अपने जो फ्यूज लगा है वो भी चेक हो जाएगा कि ये सही है। ये देखिए दोस्तों, इसके बटन हैं जो, उनको हमने निकाल लिया। अब हम लोग दोस्तों मोटर को बॉडी में लगाएंगे और बॉडी में दोस्तों इसके कट दिए होते हैं, उन कट के हिसाब से ही ये डायरेक्ट जाके बैठ जाएगा और हम लोग हाथ से दबा देंगे और ये जो इसके पुशअप लॉक हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। एक एक करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा दें और वो अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये मोटर इसकी बॉडी में अच्छी तरह से बैठ गई। अब हम लोग इसके बाद इसके बटन लगा देंगे। उससे पहले दोस्तों आप गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से दबा दें और ये लॉक बैठ जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा टाइम भी लग सकता है हमारी तरह, क्योंकि PVC लॉक की यही ही दिक्कत है दोस्तों, ये बैठने में थोड़ी परेशानी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर, इसमें दोस्तों कट दिया होता है, उसी कट के हिसाब से इसके ऊपर जो रोटेटिंग व्हील है उसको लगाएंगे। ये देखिए, हाथ से रखने पे दबा देंगे, ये अच्छी तरह वर्क कर रहा है। और दोनों बटन दोस्तों हम लोग वो भी रखेंगे और वो भी उनके लॉक दोस्तों आराम से बैठ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखें कि ऊपर वाला नीचे ना लग जाए, नीचे वाला ऊपर ना लग जाए। ये देखिए दोस्तों, बैठ गया। अब हम लोग इसमें पावर देंगे और अपनी मोटर अच्छी तरह से वर्क करने लगी। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसका आगे का हिस्सा लगा के आपको चला के दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मोटर अपनी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। गुरी इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए बने रहें। धन्यवाद।